Hello students, good morning. Today I am going to continue our exercise 8.1. In previous video we have solved the examples of 8.1 exercise. Today we will solve the questions of exercise 8.1. And the first question is that in triangle ABC right angle at B. एक ट्राइंगल है ABC जो कि B पर राइट एंगल्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ a triangle ABC in which angle B should be right angled. Angle B 90 का होना चाहिए. After that measurement 24 AB. This is 24 centimeter and BC is 7 centimeter. ठीक है. Write it. AB is equal to 24 centimeter. BC is equal to 7 centimeter. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए थर्ड साइड फाइंड करनी है. AC क्या फाइंड करवा रहा है? डिटरमाइन मीन्स ज्ञात कीजिए या फाइंड कीजिए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी. तो इनकी वैल्यूज बाद में फाइंड होगी. सबसे पहले आपको जो थर्ड साइड है ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की इट मीन्स हाइपोटेन्यूज वो फाइंड करेंगे. और ये साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे. बाई पाइथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. देन वी गेट स्क्वायर ऑफ 24 विल बी 576 प्लस 49. ऐड करने पर 625 आएगा जिसका कि स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ गई है 25 सेंटीमीटर AC की लेंथ. अब हमारे को ये फाइंड करवा रहा है एक साइन A, सेकंड करवा रहा है कॉस A. ठीक है. सेकंड पार्ट में हमारे पास साइन C एंड कॉस C. इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ स्टूडेंट्स फॉर एंगल ए के लिए बताओ देखिए परपेंडिकुलर कौन होगा BC. कौन होगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है AC. अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 7/25. तो साइन A की वैल्यू आ गई 7/25. सिमिलरली कॉस है. कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ स्टूडेंट्स फॉर एंगल ए के लिए बेस बताओ कौन होगा AB और हाइपोटेन्यूज कौन होगा AC. वैल्यू पुट कर दीजिए. वैल्यू पुट करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 24/25. ठीक है. इस प्रकार से ये आंसर आ चुका है हमारा. अब यहाँ ये साइन C. अब साइन का फॉर्मूला भी वही होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. साइन के नाम पर फॉर्मूला क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब C के लिए एंगल जो C है इसके लिए बताओ देखो परपेंडिकुलर कौन है AB और हाइपोटेन्यूज AC. अब AB की लेंथ हो जाएगी 24/25. ये यहाँ से डायग्राम से चीट करके आपको क्या करना है वैल्यूज राइट करनी है. कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. अब बेस बताइए C के लिए बेस कौन होगा. C के लिए बेस होगा BC और हाइपोटेन्यूज AC हो गई. इस कंडीशन में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7/25. ये वाले आंसर हो गए. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है. अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. Now this is our question number 2 students. What is the question? In the given figure, it means this figure is already given into the question. This figure is given in question. And what to evaluate? Evaluate यानी फाइंड कीजिए, मान ज्ञात कीजिए 10p minus cot r. आपको 10p minus cot r की वैल्यू फाइंड कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इन दिस डायग्राम length of all the sides are given
It means no need to apply Pythagoras theorem and find any side because there is no unknown side. यहाँ पर कोई भी साइड अननोन नहीं है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो फाइंड करवा रहा है वही हमें फाइंड करना है। मेजरमेंट शो कर दीजिए यहाँ पर पी क्यू का कितना है। पी क्यू की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर है 7 सेंटीमीटर और पी आर है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। एंड व्हाट टू फाइंड इवेल्यूएट। ये देखिए ध्यान से देखना होता है बेटा, कई बार इसको भूल जाते बच्चे, इसको इसके साथ में समझ लेते हैं और इसी को लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। tan p माइनस कोट आर। अब बताओ tan का फॉर्मूला क्या होता है, p पॉन b माइनस कोट आर का क्या होता है, b पॉन p। अब परपेंडिकुलर बताओ यहाँ p के लिए, ये लिखते समय आपको इसको ध्यान में रखना है। p के लिए बताओ, ये रहा एंगल p, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर अपॉन बेस कौन होगा, पी क्यू। नहीं आया समझ में, बताइए क्या समझ में आया भाई। एंगल पी के लिए पूछ रहा है यहाँ पर, इसको ध्यान मत दो भी, और ये ध्यान मत दो कि ये परपेंडिकुलर होता है जो खड़ा होता है, नहीं। परपेंडिकुलर और बेस का डिसीजन करने वाले हम नहीं होते हैं। बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, ये पी करेगा। तो पी के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस एडजेसेंट। इसी प्रकार इसमें आओ, इसमें आर आ रहा है, एंगल आर ये रहा है। आर के लिए बताओ देखिए बेस कौन होगा, इस आर के लिए बेस कौन होगा, क्यू आर होगा और पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, क्यू आर की कितनी है 7/12 है माइनस 7/12 है। अब एलसीएम लेकर करोगे तो भी आंसर 0 आएगा, ऐसे कट कर दो तो भी 0 आएगा, तो ये 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, what is given? The value of sin A is given. One trigonometric ratio is given, and we have to find these two, cos A and tan A. Okay, first of all, we will start the question with the given part. ठीक है, sin A is equal to 3.4 है। Now sin A की वैल्यू गिवन है, जब वैल्यू फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला हम RHS साइड में अप्लाई करते हैं नॉर्मली, और जब वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला LHS साइड में अप्लाई करके इक्वेशन बनाते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, तो ये हमारे पास 3 और ये 4। अब ये रेशियो में है, एक्चुअल के लिए मानने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा इनको। तो लेट्स एज्यूम परपेंडिकुलर हो जाएगा 3K और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4K। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, you have to find base. Perpendicular given, hypotenuse given, then what is not given, base is not given. Using Pythagoras theorem, what is the formula of base, h square minus p square. Okay, using this formula we will find base. (16k square minus 9k square). Then we get 16k स्क्वायर में से माइनस 9k स्क्वायर माइनस करेंगे 7k स्क्वायर। अब 7 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, इस कंडीशन में हमारे को क्या करना होगा, 7 को रूट में रख लीजिए, k को आउटसाइड निकाल लीजिए, तो √7 k √7। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, बेस आ गया। ठीक है, अब आप ये फाइंड करना है आपको cos A की। नाउ सो cos A, नाउ स्टूडेंट्स cos का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब रख दीजिए इसमें वैल्यू, बेस कितना है, बेस ये अभी आया था k √7 अपॉन
हाइपोटेन्यूज यहाँ से देख लीजिए 4K है, K से K कैंसिल, तो उस कंडीशन में हमारे पास आ गया √7/4। इसमें आ जाइए P परपेंडिकुलर कितना है 3K, और बेस भी आया था K√7, K से K कैंसिल हो गया, उस कंडीशन में हमारे पास 3/√7। ये दोनों हमारे क्या हो गए आंसर। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसी प्रकार से 3rd, 4th, 5th और कुछ आगे वाले क्वेश्चन और होंगे। अब वो देखिए किस प्रकार से होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th एंड दिस इज जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3। What is given 15 cot A is equal to 8? Given 15 cot A is equal to 8, evaluate sin A and sec A। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें क्या स्पेशल है, अब तक हमारे पास ऐसे आता था, पिछले क्वेश्चन में आता था sin A is equal to 3/4, तो अपॉन में जो आता था उसको इधर लिख दिया इसने। तो आप क्या करोगे, इसको RHS में भेज दीजिए। तो 15 cot A is equal to 8 दे रखा है, 15 को उधर सेंड करने पर हमारे पास आएगा cot A is equal to 8/15। अब अप्लाई कीजिए, कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिर बाद में रेशियो में गिवन है तो के लगा करके एज्यूम कर लिया, बेस 8K परपेंडिकुलर 15K। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वैल्यू पुट की यहाँ से और इसको सोल्व किया तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 17K। अब क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है, सेक ए फाइंड करना है। तो साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 15K है, यहाँ से देख लीजिए, और हाइपोटेन्यूज 17K है, के से के कैंसिल हो गया है, 15/17, ऐसे सेक ए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 5th में आइए। नाउ स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5th। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। ठीक है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी बचे हुए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आपको पता टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6, उनमें से एक की वैल्यू गिवन दी नहीं। कौन कौन से होते हैं पहले तो मुझे सुनाओ, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनमें से एक गिवन है सेक थीटा। ठीक है, बाकी 5 पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वाले हमारे को फाइंड करने हैं। फाइंड करने से पहले देखो, आप सबसे पहले जो गिवन है वो राइट कर लेंगे, कर लोगे। इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, H/B, ये 13/12 एज इट इज। अब ये रेशियो में गिवन है, एक्चुअल मान लो इनको, H इज इक्वल टू 13K, B इज इक्वल टू 12K। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया हमने, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5K। और अब हमारे पास ये जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, सेक नहीं रहेगा, सेक गिवन है, इनके फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, इधर से देख देख के वैल्यूज राइट कर दी, कैसे के कैंसिल हो गया सभी में। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यूज बच गई है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5th होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6th। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6th है, ये थोड़ा सा स्पेशल है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास में 2 ही क्वेश्चन होंगे जो अलग होंगे, एक 6th क्वेश्चन है और एक जो आगे 10th क्वेश्चन आएगा वो, बाकी सेम मेथड से हैं, जो भी हमने स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन किए ना उसी मेथड से होंगे, डोंट वरी। 6th और 10th क्वेश्चन है वो स्पेशल है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, तो आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा। इसमें ये सी लिखना होगा, ये एक्यूट एंगल के लिए बोल रहा है, ए और बी को। ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स, तो ये यहीं लिखे जाएंगे। ये ट्रायंगल गिवन है, उसमें हमारे को कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो गिवन। अब स्टूडेंट्स हमारे को इसमें से देख करके इसकी वैल्यू निकालनी है, cos A। बताओ cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। अब बताइए एंगल ए के लिए बेस कौन है, एंगल ए के लिए बेस है AC। cos A इज इक्वल टू हो जाएगा AC, और हाइपोटेन्यूज आपको पता ही AB होगा। इस प्रकार से ये आपके पास cos A की वैल्यू
आ गई है, रेशियो आ गया cos A का। ऐसे ही आप cos B का निकालिए। नाउ cos B, cos का फॉर्मूला भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, ठीक है। लेकिन B के लिए, इसके लिए बताओ, देखें इसके लिए बेस कौन होगा, BC, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ देख लीजिए cos B इज इक्वल टू बेस हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, इस प्रकार से। इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन नंबर 3 से cos A और cos B की वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो इस कंडीशन में यहाँ cos A की वैल्यू AC अपॉन AB आएगा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है। अब रेशियो में AB से AB कैंसिल, तो आपके पास आ गया AC इज इक्वल टू BC। AC और BC इक्वल आ गया यहाँ पर। AC कहाँ है, ये रहा, और BC कौन सा है, ये रहा। स्केयर इसके इक्वल होने से आपको पता है 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो AC के अपोजिट में कौन है, AC के एंगल B है, और BC के अपोजिट में कौन है, एंगल B, साइड BC के अपोजिट में एंगल A। क्यों इक्वल है, यह है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। और यही हमारे को प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूव होता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई स्पेशल नहीं है, थोड़ा सा आपको कंडीशन दे दी, उसके वैल्यूज हमने फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उसके बाद में सॉल्व करते हुए इक्वल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इन फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, and in second part you have to find the value of cot square theta. Then first of all we will start with the given part. What is given? Cot theta is equal to 7/8 is given. What is the formula of cot theta? B upon P. Then assuming base 7k and perpendicular as 8k, we will using Pythagoras theorem we will find hypotenuse. What will be our hypotenuse? K root 113. Now we have to find the value of this part. Now observe students, in this part which two trigonometry ratios are required? इसमें आप ये देखिए कौन से दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जरूरत है। तो हम देख पा रहे हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमारे को रखनी है। तो आप साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ देख लीजिए आप, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर है 8k, और हाइपोटेन्यूज कितना आया था हमारा, K रूट 113। कैसे के कैंसिल, तो 8 अपॉन 113, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए इससे पहले, ठीक है। कोस का फॉर्मूला B अपॉन H, तो B कितना है 7k अपॉन हाइपोटेन्यूज K रूट 113। कैसे के कैंसिल, कोस थीटा की वैल्यू आ गई 7 अपॉन रूट 113, ठीक है। अब ये दोनों साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दीजिए। तो ये 1 एज इट इज रहेगा प्लस 8 अपॉन 113 1 माइनस 8 अपॉन 113 रूट अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन 113 और 1 माइनस 7 अपॉन 113। Now students, using an algebraic identity, in previous class you read algebraic identities,
इन द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपके पास एक आइडेंटिटी आती है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी सॉल्व दिस पार्ट। यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर आल्सो 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। Now tell me what is the square of 1? 1 minus 64 upon 113. Similarly 1 minus 49. What will be the square of 7? 49. And the square of root 113 will be 113. Now take LCM in numerator and after that denominator separately. Look here, 1 minus 1 upon 1. तो वाट विल बी एलसीएम 113 तो 113 माइनस 64 अपॉन, ये अपॉन थोड़ा सा आप लार्जर साइड का कीजिए, ये स्मॉलर का, ताकि डिफरेंस हमारे को पता चल सके। ये 113 माइनस 49 सब्ट्रैक्ट 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 49 अपॉन 113 अपॉन 113 64 बच जाएगा यहाँ, और 113 या 113 से 113 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 49 अपॉन 64। इसकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है फर्स्ट पार्ट की। अब इसी का यूज करते हुए हमारे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कोट स्क्वायर थीटा की। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट कर लीजिए। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया आप वापस देख लीजिए, और जो भी डाउट हो वो शेयर कीजिए। सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है कोट स्क्वायर थीटा के। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर लगा हुआ, आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस यहाँ से देख लीजिए, 7 के बेस है हमारा, और परपेंडिकुलर कितना है? 8 के। तो ये 8 के स्क्वायर कैसे के कैंसिल, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 अपॉन 64, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और के 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। 3 cot A = 4 ये गिवन है, तो इस गिवन से हम स्टार्टिंग करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 3 cot A = 4, 3 को उधर सेंड कर दो, तो cot A = 4/3, B upon P = 4/3। बेस को हम 4 के मान लेंगे, परपेंडिकुलर को हम 3 के मान लेंगे। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज हम निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूज निकल करके 5 के आ गया। अब आपको क्या करना है? ये प्रूव करना है कि ये रे इक्वल है या नहीं है। इसमें 2 पार्ट है, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। तो LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के इक्वल है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले LHS लेते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर RHS लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये LHS ले लिया है मैंने, 1 - 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है। 1 10 का फॉर्मूला P/B स्क्वायर का स्क्वायर, 1 + P/B। ठीक है, अब P और B की वैल्यू रख दिया यहाँ से, ये वाली वैल्यूज। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट के अंदर ही काट दो पहले ही, कैसे क्या कैंसिल हो गया, तो ये, और यहाँ पर भी कैसे क्या कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा यहाँ पर? 1/1 बच जाएगा इसको, और ये 9/16। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा ना, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में 9/16। टेकिंग एलसीएम, इस वाले का एलसीएम ले लिया, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा मेन अपॉन है, ये जो कि न्यूमिनेटर को सेपरेट करता है, और ऐसे ये डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, सोल्व करने पर ये आ गया। 16 से 16 कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रहे आपको कि
7/16, ये नीचे वाला रेसिप्रोकल होता है 16/25, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 7/25। डायरेक्ट करना चाहो तो ये देख लो। तो LHS पार्ट को सोल्व करने में कितना आया 7/25, 7/25। ऐसे ही हम RHS पार्ट को सोल्व करेंगे। नाउ RHS पार्ट ये है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको सोल्व करने पर और फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये आया, वैल्यू पुट कर दी, वही कैसे के कैंसिल, कैसे के कैंसिल, वैल्यूज पुट की 16/25, 9/25, 16 माइनस 9/25, 7/25। ठीक है, इसको सोल्व करने पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट LHS पार्ट इज इक्वल टू RHS पार्ट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। Now students, this is our question number 9th. What is given? Read carefully. In triangle ABC, right angled at B. So first of all, draw a triangle ABC in which B vertex should be right angled. And the second thing is given, tan A is equal to 1/√3. Tan A is equal to 1/√3. Now what is the formula of tan? Perpendicular upon base. Now tell me, for acute angle A, एक के लिए बताइए परपेंडिकुलर कौन होगा? सीधी सी बात है, इसके सामने वाली साइड BC होगी, तो BC लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर, और बेस होगा AB, AB। अब ये रेशियो में गिवन है तो इनको एक्चुअल मान लो 1K और √3K। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ AC। AC की लेंथ फाइंड करेंगे। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ AC? AC इज इक्वल टू √AB² plus BC². Put the value with the help of given diagram. Okay, then we get AC is equal to 2K. तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 2K आ गई। Now read question next. Evaluate the value of, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहले, ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसी की तरह। तो हम फोकस करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर दी, इसको फिलहाल छोड़िए। Now write it as it is, sin A cos C plus cos A sin C. Now tell me what is the formula of sin A? P upon H, cos B upon H. Similarly, formula of cos A, B upon H, P upon B. ठीक है, ये फॉर्मूला रख दिया। अब मुझे ये बताओ, पहले एंगल का ध्यान देना। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें जहाँ गलती होती है, बच्चे P और H लिख नहीं पाते। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला है कि ये वाला है? तो इस एंगल को ऑब्जर्व करना है। बताओ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ये सामने वाला, ये के हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? 2K इनटू, अब बेस बताना है आपको। बेस किसके लिए? सी के लिए बेस बताना है। यहाँ पर देखिए एंगल सी है, तो ये रहा एंगल सी। सी के लिए बेस कौन सा होगा? ये BC होगा ना, जिसकी की वैल्यू K है, और हाइपोटेन्यूज 2K। बस यहाँ पर आपने अगर केयरफुली ये वैल्यूज पुट कर दी तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अदरवाइज आपके 99% रॉन्ग होने के क्वेश्चन के चांसेस यही हैं। यहाँ तक सब कर लोगे, यहाँ पर दिक्कत होती है। अब यहाँ देखिए, ये B upon H किसका फॉर्मूला था? cos A का। तो अब एक के लिए बताओ बेस कौन है? एक के लिए बेस हो गया AB, जिसकी लेंथ है √3K अपॉन 2K मल्टीप्लाई बाई साइन C। साइन C का फॉर्मूला P upon B। बताइए C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इसके सामने वाली साइड होगी √3K अपॉन 2K। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे के कैंसिल कर दीजिए, कैसे के कैंसिल हो गया, यहाँ कैसे के कैंसिल, कैसे के कैंसिल। क्या बचा आपके पास? 1 1 बचा यहाँ पर, तो 1 × 1 1 रहेगा, अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ठीक है, फिर आ गया था प्लस। अब यहाँ कैसे के कैंसिल, कैसे के कैंसिल, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबको पता कितना आता है? 3 आता है, और 2 को 2 से करेंगे 4। अब बाय टेकिंग एलसीएम, फ्रैक्शन के एडिशन आपको आते हैं, एलसीएम आ गया ये, तो इसकी पहली के आंसर आ गया 1। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकंड वाले पार्ट का भी कैलकुलेट करोगे इसी प्रकार से। Now students, this is our question number 10th. Earlier I have told you that question number 6th and question number 10th is little bit different from other questions. Question number 6th और 10th थोड़े से अलग है बाकी क्वेश्चन से, तो इसमें क्या अलग है वो समझना है।
In triangle PQR, first of all draw a triangle PQR, and which vertex is right angled? Q is right angled. Then write here Q, and P you can write P and R here or there. आप P और R को यहाँ लिख दो, P को यहाँ लिख दो तो R को यहाँ लिखना होगा, या P को यहाँ लिखते हो तो R को यहाँ लिखना होगा, बट Q की फिक्स जगह है, Q यहीं आएगा, ठीक है, राइट एंगल होने के कारण से। इसके बाद में देखिए ये स्पेशल है, इसमें क्या किया हमने, हमारे को एक साइड तो दे रखी है PQ की लेंथ तो, ठीक है, लेकिन सेकंड साइड में दे करके बाकी की जो दो साइड है उनका सम दे रखा है। एक एग्जांपल भी आया था हमारे पास, लास्ट एग्जांपल, जिसमें डिफरेंस दे रखा था और यहाँ पर सम ऑफ टू साइड्स गिवन है, तो ये डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए PQ की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और सम ऑफ टू साइड्स। अब हमारे को ऐसे नहीं करना है कि 25, इन दोनों का सम 25 है तो 12 एंड हाफ आप कर दो आप, कि ये भी 12.5 12.5, नहीं, हमें नहीं पता कि इसका मेजरमेंट कितना होगा, हो सकता है कि 15 और 10 भी हो जाए, 20 और 5 भी हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसको एक को इधर भेज दो QR को, तो PR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस QR, ठीक है, ये PR आ गई। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास इसमें देख सकते हैं ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, वैल्यू पुट कर दो, इसमें अंडर नहीं लगाना है क्योंकि इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, इसके अलग से अकेले की वैल्यू दी हुई होती तो रूट लगा दे सकते थे, अभी लगाएंगे तो फिर वापस लाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू दे रखी है हमारे को 5, तो 5 प्लस QR की वैल्यू कितनी दे रखी है, QR की वैल्यू नहीं पता, QR को QR ही छोड़ दे आप, ठीक है। ये PR की वैल्यू पता है हमारे को, PR की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पर आप 25 माइनस QR ये लिख दें। अब यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व इट, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 25 QR प्लस QR का होल स्क्वायर। इस वाले को सोल्व करने पर आपके पास ये वाला पार्ट आता है और इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये QR होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ ऑब्जर्व इन बोथ साइड्स विच टर्म इज कॉमन, you can see this term is common, then this term will be cancelled by this term. Now what will be the square of 25? 625 minus 50 QR is equal to 25. Now send this part in RHS side and bring this part in LHS side. सिक्स 625 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 600 बच जाएगा और इधर से 50 को इधर लाइए तो 50 डिवाइड में चला जाएगा और इस कंडीशन में हमारे पास इसको सब कैंसिल करेंगे 12 टाइम, QR की लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, QR 12 है। अब ये PR कैसे फाइंड करेंगे, इस QR की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, जो इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ये QR की वैल्यू यहाँ रख दो। सो PR इज इक्वल टू 25 माइनस 12 है तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो ये PR 13 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब तीनों साइड्स का मेजरमेंट हमारे को पता हो गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन यानी ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए, तय कीजिए sin P cos P tan P, तो इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे sin P, बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल P के लिए बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर होगा 12 है और हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहेगा 13। सिमिलरली cos P, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बताइए P एंगल के लिए बेस कौन है, P एंगल ये रहा, इसके लिए बेस होगा 5 सेंटीमीटर वाला यानी PQ और हाइपोटेन्यूज वो 13 रहेगा दोनों के लिए। नेक्स्ट आता है tan P, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर में हमारे पास में देखिए पी के लिए परपेंडिकुलर आपको पता है, भी डिसाइड किया था मैंने 12 सेंटीमीटर है और बेस 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई, ठीक है, तीनों की, साइन पी, कोस पी और टेन पी। ये आपके क्वेश्चंस सोल्व होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको सोच कर ट्रू फॉल्स बताना है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर आल्सो, जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। अब इसका रीजन बताता हूँ फॉल्स क्यों है। अगर आप इस क्वेश्चन को अपन अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को। अगर 45 डिग्री एंगल लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1, जो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में ये फॉल्स हो जाता है, जबकि ये कह रहा है कि 10a की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो ये गलत बात है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो यहीं पर ये गलत साबित हो जाता है। सेकंड देखिए, सेक a इज इक्वल टू 12/5। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब आपको पता है हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है और बेस छोटा होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू पॉसिबल है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। हाँ, अगर ये 5 ऊपर और 12 नीचे होता उस कंडीशन में ये फॉल्स होता, क्योंकि आपको पता है हाइपोटेन्यूज कभी भी बेस से छोटा नहीं होता है। आगे देखिए थर्ड, हमने फर्स्ट ऑनलाइन क्लास फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि जो कोस होता है, कोस, ये किसका एब्रीविएशन का मतलब होता है? संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। हिंदी में जिसको आप बोलते हैं अपन पल्लवन करते हैं, पल्लवन तो बड़ा होता है, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण एब्रीविएशन। तो ये कोस ए किसका आपको पता है? कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, कोसाइन, ये फुल फॉर्म होती है इसकी। जबकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म बता रखा है इसने, तो ये फॉल्स है। इसका शॉर्ट फॉर्म तो कोसेक होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म तो कोसेक होता है, जबकि ये वाला इसका होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। नेक्स्ट आता है कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ध्यान रहिए, कोट ए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर आप इसको अलग अलग करते हो कोट और ए, तो इनका कोई सेंस नहीं लगा, ये मीनिंगलेस हो जाते हैं। कुल मिलाकर के अगर हिंदी में समझना है तो ये सार्थक नहीं है, कोट और ए सार्थक नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता, इनका टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो कोट ए अकेला अपने आप में एक ही टर्म है, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, इसका खंडन नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में ये फॉल्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/। अब साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी की तरह का क्वेश्चन है, इसको कैसे चेक किया था हमने? ट्रू और फॉल्स है फॉर्मूला लगा करके। देखो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3, तो अभी मैंने बताया था कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि इसमें 4 और 3 छोटा दे रखा है, परपेंडिकुलर बड़ा और हाइपोटेन्यूज छोटा दे रखा है, तो इस कंडीशन में ये क्या हुआ? फॉल्स। तो इस प्रकार से ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला टॉपिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो कंप्लीट होता है। आगे की ऑनलाइन क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।